कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। सर्विस करती है ठीक है, लेकिन तू मुझ पे हुक्म चलाए ये नहीं चलेगा। तुम्हारा काम मेरे कैपेसिटी के बाहर है। अमिता, बलराज ये ऑफिस है, घर नहीं। इसका एक्सीडेंट हो गया बेटी। नहीं, सोमेश मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, सोमेश मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सोमेश, मेरे बेटे, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चला गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? धोखा दिया तूने मुझे, धोखा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे बेटे, तूने ऐसा क्यों किया? हेलो। हेलो अंकल, मैं योगेंद्र पटना से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? अंकल, शायद आपको दीदी की याद आ रही है। अंकल, सुमेश कहाँ है? मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि मैं दीदी से मिलने गया था और बिना बताए वापस चला आया। सुमेश ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन मुझे पटना जाना था, इसलिए मैं पटना आ गया। अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मैं सुमेश से सॉरी बोलना चाहता हूँ। प्लीज अंकल, जरा उसे बुला दीजिए। नहीं, वो बेटे बाहर गया है क्या अंकल? बेटे, बेटे, अंकल, अंकल क्या हुआ सुमेश को? बेटे, कुछ तो बताइए अंकल, बोलिए ना अंकल। सुमेश का एक्सीडेंट हो गया बेटे। क्या? अंकल कैसे हुआ एक्सीडेंट? बताऊंगा। अंकल, अंकल ये क्या हो गया? कैसे हो गया? दीदी, दीदी तो ठीक है ना अंकल? अमिता, जीना हराम कर रखा है अमिता के पागलपन ने। बहुत हो चुका। आप उसे अपने घर में बुलवा लीजिए। उसने पापा का सर फोड़ डाला और मां को भी पकड़कर पीटा है। उसका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। सारे घर में कोहराम मचा रखा है उसने। हेलो बेटे। आप घबराइए मत, मैं शाम की गाड़ी से आ रहा हूं। आ जाओ। हमें डर है कि वो कहीं कुछ कर ना बैठे, हम लोग नाहक मुसीबत में फंस जाएंगे। बेटे, हमने तुमने तो जैसे तैसे इस गम को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो अपने भाई के मौत के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन तुम घबराओ मत, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। हाँ, ठीक हो जाएगा। वो पहले से भी कहीं ज्यादा पागल हो चुकी है, पूरे परिवार के काबू में नहीं आती है। जब तक उसे नींद के इंजेक्शन लगाए ना जाए वो शांत नहीं होती। बेटे, वक्त का मरहम तो गहरे से गहरा घाव भी भर देता। बस हमें सब्र से काम लेना चाहिए। तब तक उसे आप अपने पास रखिए। ये क्या कह रहे हो बेटे? डॉक्टर ने तो गलत कहा है डॉक्टर ने। सोमेश की मौत उसके जहन पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो कहीं भी रहे पागलपन के दौरे पड़ते रहेंगे। अब आप ही बताइए कि हम कैसे बर्दाश्त करें। बेहतर हुआ कि आप लोग उसे यहां बुला लीजिए, नहीं तो मैं खुद ही उसे यहां छोड़ जाऊंगा। बलराज, मेरी बात सुन बेटे।
हो गया अंकल? कैसे हुआ? बेटे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया बेटे। कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि मैं कहीं का न रहा। मेरा सोमेश मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। अंकल प्लीज अपने आप को संभालिए। कितने अरमान थे सोमेश की शादी के, लेकिन गम के पहाड़ों ने मुझे चकनाचूर कर दिया, कहीं का नहीं रखा। पहले सोमेश की माँ मुझे छोड़ के चली गई और अब सोमेश छोड़ के चला गया। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं हूं ना आपका धर्मपुत्र, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। खुद को संभालो अंकल। अब संभालने को बचा ही क्या योगेंद्र? अंकल अगर आप इस तरह से हिम्मत हारोगे तो दीदी को कौन संभालेगा? अंकल दीदी यहां पर है या ससुराल में? वो तो कहने की भी नहीं रही बेटे, कहीं की भी नहीं रही। वो सभागन के साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अपने भाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने जीजा जी की सारी बातें सुन ली थी। दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें अंकल। कैसे चिंता न करूं बेटे, कैसे चिंता न करूं? बेटी को बेहोशी के इंजेक्शन लग रहे हैं, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, ससुराल वाले अलग उसे परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर को कहना है कि उसे वहां, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उसे यहां ले आओ। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अंकल आप चिंता मत करो, मैं जीजा जी से बात करूंगा। मैं अभी दीदी से मिलकर आता हूं। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? आओ। बैठो। जीजा जी अंकल बता रहे थे कि सुमेश की डेथ के बाद दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो पागल हो चुकी है, पूरी पागल। और यही हाल रहा तो हम भी उसकी तरह पागल हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और मारपीट करेंगे। सचमुच आप बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन जीजा जी मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि दीदी पागल नहीं है। व्हाट? वो पागल नहीं है? तो फिर या तुम पागल हो या हम पागल। तुम जानते हो पागलपन की निशानी क्या होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड जीजा जी। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दीदी पागल नहीं बल्कि मानसिक रूप से बीमार है। हो सकता है सुमेश की मौत का सदमा उनके दिमाग पर अभी तक हावी हो, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो अवश्य ठीक हो सकती है। तुम क्या सोच रहे हो हम इलाज नहीं करा रहे? दौरे के वक्त नींद के इंजेक्शन देना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसा करो, तुम उसे यहाँ से ले जाओ और खुद इलाज करवाओ। मेरा प्यारा प्यारा भोलू, कितना सुंदर सुंदर है भोलू। अरे योगेंद्र भैया तुम आ गए? जी दीदी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक तो अकेले आए हो और फिर से मेरे भोलू को छेड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भोलू को छेड़ने की? मेरे सोमेश को कहाँ छोड़े? देखा देखा इसका पागलपन, कोई कसर बाकी है? हाँ अब तो यकीन आया। मेहरबानी करके तुम यहाँ से चले जाओ और इसे भी साथ में ले जाओ। तुम्हें सजा मिलनी बाकी है। तुमने मेरे सोमेश का जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया, उसे जान से मार दिया तुमने। ताजी रहते ही दबा 302 के तहत तुम्हें फांसी की सजा होगी। क्यों बोलो? तुम बच के कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। अरे चले जाओ यार तुम यहाँ से। मारा तुमने मेरे सोमेश को मारा।
देखा तुमने? देखा कितनी टेंशन लेनी पड़ रही है? ये बात तो मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। आपने एक बात नोट की, जब दीदी मेरे पास आ रही थी तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनके टेडी बियर को हाथ लगाया वो भड़क पड़ी। बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इट्स टू मच। ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत करो, समझे? बेहतर होगा कि मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकलने से पहले तुम यहां से चले जाओ। लेकिन आप लोग आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। हेलो। हाँ, मैं बलराज बोल रहा हूँ। हाँ बलराज बोलो। योगेंद्र तुम्हारे पास आया होगा? जी हाँ, आया था, लेकिन अमिता ने उसे मार पीट कर भगा दिया। बड़ी मुश्किल से बचाया था मैंने उसे। क्या? अमिता कहाँ है? उसे कमरे में बंद करके रखा हुआ है। एक बात ध्यान से सुनिए, मैं उसे आपके पास लेकर आ रहा हूँ। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, बस। बलराज प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज बलराज। तो क्या उसे पागल खाने में भेज दूं? बलराज इतने कठोर मत बनो बेटे, कुछ तो मेरी बेटी का ख्याल करो। तो फिर आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुमसे मेरी एक प्रार्थना। जल्दी बोलिए। देखो, कल करवा चौथ। करवा चौथ? कैसा करवा चौथ? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। कल मैं पूरे दिन उसके साथ रहूंगा, उसे करवा चौथ के बारे में बताऊंगा, उसे समझाऊंगा। हो सकता है वो नॉर्मल होने का प्रयास करे बेटे। रेत के घरौंदे बनाने से कुछ हासिल नहीं होता है। बलराज प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसके बाद जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। प्लीज मेरी एक बात मान लो बस बलराज। ओके। थैंक यू बलराज, थैंक यू वेरी मच। योगेंद्र, बलराज ने बताया कि अमिता ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। कमान अंकल, आपको तो मालूम है दीदी बीमार है, उनसे नॉर्मल बिहेवियर की उम्मीद रखना बेईमानी होगा। तो क्या मेरी बेटी का बिहेवियर कभी नॉर्मल नहीं होगा? क्यों नहीं होगा अंकल, जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तक भाई की मौत का सदमा उनके दिमाग पर सवार है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मेरी बेटी ही आखिरी सहारा है, उसे ठीक करते हैं। ओहो, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है जन्म जली। सोचा था बहू आएगी हमें सुख देगी, लेकिन उल्टा वो हमारे ही सुख चैन छीन रही है। किस्मत को दोष मत दो शांति, किस्मत को बिल्कुल दोष मत दो। तो और किसे दोष दूं? किसी भी नहीं, ये समझ लो कि जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। पागल बहू अंदर तोड़फोड़ कर रही है, मारपीट कर रही है, ये अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। क्या क्या कहा? लगता है बहू का असर आप पर भी हो रहा है। पापा, हम यहाँ परेशान हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ बलराज बेटे। यूं समझ ले कि अपनी परेशानी खुद ब खुद दूर हो रही है। देखो जी, पहलियां मत बुझाओ, जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो। शांति, तुम अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती हो ना? ये भी कोई कहने की बात है? यूं समझ लो कि तुम्हें अपनी बहू से छुटकारा मिल गया। वो कैसे? सीधी सी बात है, मुझे वकील ने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर पत्नी पागल है तो तलाक बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। बलराज बेटे, मैं केवल सोचता नहीं, करता भी हूं। मैंने वकील से बात भी कर ली है। वकील ने कहा है कि हमें एक बात का ख्याल रखना होगा। वो क्या? वो ये बेटा कि हमें ये देखना है कि बहू का पागलपन घटने के बजाय बढ़ना चाहिए, ताकि जैसे ही केस अदालत में पहुंचे जज हमारी पहली ही सुनवाई को मंजूर कर दे। क्यों बलराज बेटा, समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया पापा। कल करवा चौथ और उसके पापा यहां आ रहे हैं। इतना जबरदस्त हंगामा होना चाहिए कि हमारा केस और भी सॉलिड हो जाए।
सुन सुन बलराज, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब कल क्या होना है ये मुझे अच्छे से मालूम है। बेटा हाँ, तू तो बस तेल देख और तेल की धार देख। लो बेटी, दिया जलाओ, ये लो। शाबाश। पापा मैं ही खाऊं? नहीं बेटी, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। नहीं बेटी, भगवान नाराज हो जाएंगे हैं? हाँ, चांद निकलने वाला है ना, जब चांद निकल जाएगा ना उसके बाद खाते हैं, और चांद को इससे पहले देखते हैं। इसे हाँ, इसे जब देखते हैं चांद दिखाई देगा इससे। जब चांद दिखाई दे जाए, बलराज है ना तुम्हारे पति, पहले इनको खिलाना है ना, उसके बाद तुम खाना। अब तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो, हर बात मानने लगी हो, मानोगी ना? हाँ। अच्छा मिठाई मत खाना, है ना? शाबाश। देखो बलराज, मैंने कहता था कि मेरी बेटी अमिता को प्यार से रास्ते में लाया जा सकता है। अब देखो कितनी नॉर्मल है, हैं? लेकिन अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है। हाँ धर्मवीर जी, वो किसी भी पल कुछ भी कर सकती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आओ बेटे, आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटे। बेटी अमिता, देखो देखो बलराज आए हैं। देखो देखो, तुम्हें पागल लगती है? आओ बेटे, आओ, देखो देखो कितनी नॉर्मल है? तुम इसे पागल कहते हो? देखो मेरे भोलू को मारो, तूने मेरे भोलू को मारा है, मैं कुछ नहीं करूंगी। चलो भाग। अमिता बेटी, तूने मेरे भोलू को मारा, भोलू को मारा, भोलू को मारा, भोलू को मारती है, तूने भोलू को मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तेरा खून कर दूंगी। नहीं बेटे, नहीं नहीं, अरे नहीं बेटे, आप मम्मी को लेके जाओ। उसको कौन कर दूंगी मैं? खून, ये देखो खून, देखा आपने खून? आपकी पागल बेटी अपनी सास का खून बहा रही है। कहीं देखा है आपने ऐसा? बहुत हो गया धर्मवीर जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपने देखा इसने शांति की क्या हालत कर दी। अब या तो इसे पागल खाने में भर्ती करवा दीजिए, या प्लीज प्लीज इसे अपने घर वापस ले जाइए। बलराज, बेटे इस घर में या तो ये रहेगी या तो मैं। सोच ले तू, तुझे क्या करना है? मैंने आपको एक चांस दिया, मगर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप लोग परेशान ना हो, मैं अमिता को ले जाऊंगा, और अगर मेरे नसीब में दुख उठाना लिखा है तो मैं उठाऊंगा। बस आप लोग मेहरबानी करके मेरी बेटी को मेरे घर तक पहुंचाने में मदद करें। बलराज, जा लेकर आ इनकी पागल बेटी को। देख क्या रहा है, जा लेकर आ उसको, जल्दी लेकर आ और दे दे उस पागल लड़की को इनको। और आप अपनी पागल लड़की को यहाँ से लेकर जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए उसे। ओह माय गॉड, कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है। गॉड, यहाँ से गई? मम्मी, अमिता भाग गई है। क्या? खिड़की खुली है, वहीं भागी है। क्या कह रहा है तू? क्या कर रहे? अमिता भाग गई? हे भगवान, ये क्या किया उसने? जाइए जाके अपनी बेटी को ढूंढिए। लेकिन मैं अकेला हूँ, कहाँ ढूंढूंगा? चलिए मेरे साथ, बलराज बेटे चलो। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, आप जाइए यहाँ से। सुखानी चलिए प्लीज, चलिए चलिए प्लीज। हेलो हेलो, योगेंद्र बेटे, बेटे बहुत गजब हो गया बेटे,
अमिताभ बलराज के घर से भाग गई है बेटे। तू ऐसा कर, जल्दी आ जाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ बेटे, आ जा। हाँ हाँ, जल्दी आ। ठीक है। उसने तुझे मारा ना, तुझे बहुत दर्द हो रहा है। तू रो मत, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ ना, है ना? फिर तो ठीक हो जाएगा, है ना? तेरा इलाज हो। ए सुन, ए तू इतनी तेज बाइक चला रहा था? क्यों, आपको इससे क्या? पागल है क्या? तुझे इतना भी नहीं पता कि तेज बाइक चलाने से ना एक्सीडेंट हो जाता है और फिर एक्सीडेंट के बाद ना डेथ हो जाती है, जैसे मेरे सोमेश की हुई थी। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।